हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अगर देखिए निफ्टी की तो निफ्टी आज मोस्टली मतलब 26,000 का जो लेवल था उसके नीचे क्लोज हुई है। और उसके बाद से एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको अपलोड भी किया था 1929 में जब क्रैश हुआ था और 2008 में जब क्रैश हुआ था। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न तो हमें पता है और स्टोरीज भी पता है, बट उस टाइम फंडामेंटल और टेक्निकल्स क्या चेंजेस हुए थे। तो उस पर मतलब 25 से 26 मिनट की एक वीडियो बनाई थी और वो अपलोड भी की मैंने। उसके बाद से मतलब अपलोड करने के बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब एडिटिंग करते टाइम भी मतलब पता चला कि उसमें उसका जो ऑडियो है वो पता नहीं कैसे संभव ऑडियो नहीं हो पाया, सिर्फ वीडियो वीडियो बना। फिर उसके बाद से मैंने वो वीडियो अपलोड भी कर दी थी, फिर उसके बाद से मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था वैसे, मतलब बट कोई नहीं। तो अभी अगर देखें तो मार्केट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी डाइसी है, मतलब काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर मार्केट देखें तो मार्केट 26,000 का जो लेवल है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन एक टाइम पे 1,26,000 तक गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 81,000 तक आ चुका है। 81,000 से ऑलमोस्ट अभी फिर से 86,000 तक चला गया। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट 4,400 टच करने के बाद से 3980 के आसपास भी आया था, फिर से 4,000 तक गया। सिल्वर का भी सेम है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक ऑलमोस्ट उसका जो RSI है 75 टू 76 के आसपास गया था, वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैं बहुत पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि RSI जब भी 75 के एबव ट्रेड करना स्टार्ट करता है, कोई भी स्टॉक हो इंडेक्स हो, तो समझ लेना कि उसमें करेक्शन आना ही आना है। ठीक है। उसके बाद से गोल्ड में भी बताया था मैंने। और अभी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में अच्छा दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में अभी करेक्शन हो सकता है और देखने को मिले। जापान की बात करें तो जापान में जो बॉन्ड का यील्ड है 30 ईयर, वो एकदम से सूट अप हुआ है, मतलब पिछले 2-3 महीनों में। जहाँ पे मतलब 1.25% के आसपास रहता था, फिर 2% गया, फिर अभी 3.83 तक चला गया था। तो जो ओवरऑल सिनेरियो है ग्लोबल का है कुछ सही नहीं है। मतलब अगर हम डाउ को देखें तो डाउ का जो RSI है वो 62-63 के ही आसपास है, बट नैस्डैक और नैस्डैक में जितने भी स्टॉक्स हैं, एप्पल, मेटा, गूगल, इन सब का, एनवीडिया, इन सब के अगर स्टॉक के RSI देखें तो ऑलमोस्ट गूगल को छोड़ के, गूगल ऑल टाइम हाई बना रहा है, बट बाकी इन सब के स्टॉक्स देखें तो वो ब्रेक होते जा रहे हैं। मतलब ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन है, मतलब डाउन क्या 12-15% का करेक्शन अभी हो रहा है और आने वाले टाइम में और करेक्शन होएगा। तो 3-4 चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब 1929 का करेक्शन हुआ था तो उसमें जो मेन सिनेरियोज देखे उसमें 1929 में और 2009 के जो GDP, आई मीन 2008 का जो क्रैश हुआ था उसमें, तो 3 चीज़ें हैं मेनली। 3 चीज़ों में पहले है कि जो इंडेक्स के PE होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो मोस्टली 25 से 30 के आसपास चले जाते हैं। अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, PE रेशियो, वो 22 के आसपास चल रहा है। लास्ट टाइम 22.5 के आसपास था, तो 22 के आसपास है। ठीक है। अगर हम GDP टू ग्रोथ मतलब GDP मार्जिन देखें तो जो डेट है, डेट टू GDP, वो 2.25 से मतलब मोस्टली 3% तक रहता है। 2.5 से 3% तक था 1929 में भी, 2008 में भी। अभी का अगर हम देखें तो अभी जो सिनेरियो है वो डेट टू GDP जो रेशियो है वो 225 से 2.5 तक है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स फिल हो रहे हैं अभी 1929 और 2008 का जो क्रैश था उसके हिसाब से। और 2-3 सिनेरियो हैं जैसे RSI का। उसके बाद से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम है, बट अदर कंट्रीज़ में देखें जैसे USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, अभी कुछ दिन पहले आई गेस फ्रांस को या जर्मनी को बेल आउट मतलब करने की बात चल रही थी, काफ़ी मतलब डीप प्रॉब्लम में था। तो ऐसे कुछ है। अभी जापान का जो डेट है वो बढ़ गया है। अगर वर्ल्ड वाइड डेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट $300 ट्रिलियन के आसपास, या मतलब 300 नहीं, सॉरी मैं नंबर्स भूल रहा हूँ। जो US का डेट है वो ऑलमोस्ट $37 ट्रिलियन का हो चुका है। ठीक है। जापान का भी डेट बढ़ा हुआ है। और अभी पिछले कुछ दिनों में हमारा जो मतलब पिछले साल तक, लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमारा जो US के साथ डेट डेफिशिएट था काफ़ी अच्छा था। अभी वो फिर से घट चुका है। मतलब एक टाइम पे हम 74 या 75 बिलियन प्लस में थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे USA को। जो 74-75 बिलियन है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है। तो ये भी चिंता की विषय है, मतलब टेंशन के लिए, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट है वो कम होगा। चाइना के साथ तो ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिशिएट काफ़ी कम है, मतलब नेगेटिव में है हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से क्रूड ऑयल भी ठीक है। क्रूड ऑयल, US इंडेक्स, US सॉरी US डॉलर इंडेक्स जो है
वो अभी ऑलमोस्ट 88 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 89 के आसपास आ चुका था बीच में। 337 ट्रिलियन का है, तो इट वॉज बट अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में का जो डेट है वो कम है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100 बिलियन का या $300 बिलियन का था, नहीं सॉरी 700 to 800 बिलियन के आसपास है। तो अभी मतलब जो सिनेरियोस बन रहे हैं जियो पॉलिटिक्स हो, अभी चाइना ने मतलब हाल फिलहाल में अभी आ रहा था कि ताइवान पे हमला कर सकता है। तो इस तरह की जब सिचुएशंस बनने लग जाती हैं तो जो मार्केट है वहाँ से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट थिंग कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो उतनी अच्छे तरीके से मतलब जो उसका फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। ठीक है, बेकार इसलिए क्योंकि हम सर्विस पे टिके हुए हैं, सर्विसेज पे, आईटी सर्विसेज पे, ये सर्विसेज वो सर्विसेज पे। हमारा अपना खुद का कुछ इंफ्रा नहीं है, हमारी खुद की कुछ अपनी आइडेंटिटी नहीं है। हम मतलब हमारी जो कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो रिलायंस क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है जिसकी आइडेंटिटी ग्लोबल मतलब जो ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना में हज़ारों प्रोडक्ट हैं, ताइवान में है, साउथ कोरिया में भी है, जैसे जापान में भी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर कंट्री की अपनी एक आइडेंटिटी है प्रोडक्ट वाइज। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है मतलब ग्लोबल लेवल पे। हमारे यहाँ मतलब रिलायंस की बात होती है, HDFC बैंक मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, 4th या 5th नंबर पे आता है आई गेस। तो इतना लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। बट जब हमारी सर्विसेज की बात आती है मतलब सर्विसेज की मतलब प्रोडक्ट वाइज, हमारी जो इंडियन व्हीकल्स हैं वो ग्लोबली कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, इंडिया में कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं ग्लोबली की तो बात ही जो कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के। तो हमारी जो ओवरऑल सिचुएशंस है कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब स्टार्टअप के नाम पे बहुत बुरा। खैर इस सब पे बात नहीं करते हैं, मेन टॉपिक पे ही रहते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे IPOs आए, फिजिक्स वाला का आया, ग्रो का आया, ऊपर गया फिर धड़ाम से नीचे। तो अभी जो IPOs वगैरह भी आएंगे ना वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट एक फियर जोन में है। वॉरेन बफेट 325 बिलियन के आसपास लेके बैठे हैं कैश। जो माइकल बर्डी थे जिन्होंने 2008 में का जो क्राइसिस था उसमें बॉन्ड को शॉर्ट किया था और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी, तो काफ़ी बड़ा नाम था। उन्होंने अपना जो हेज फंड था वो शट डाउन कर दिया है। शट डाउन मतलब सुनने में आ रहा था, पता नहीं ये है सही है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ें उन्होंने NVIDIA वगैरह पे काफ़ी शॉर्ट थे, मतलब AI के जितने भी स्टॉक है सब पे शॉर्ट है। और करेक्शन दिख भी रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई से देखें तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, बट अभी हो सकता है और हो जाए। नैस्डैक भी गिर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, बट देखते हैं। मुझे लगता था कि मतलब निफ्टी 28,000 तक जा सकती है, बट जाएगी। उसके पीछे रीज़न मतलब एक बार तो लग रहा था कि 26,200 के आसपास गई थी, 26,300 ब्रेक हो जाता, मतलब ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट ही था, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक करने से, बट वो नहीं हुआ। और देखते हैं अभी अभी जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी कुछ खास उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और एक और न्यूज़ थी जिससे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, बट उससे भी नहीं हुआ। इवन बिहार इलेक्शन का भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखा मार्केट में। तो मतलब ये सारी चीज़ें बता रही हैं ना कि मतलब मार्केट जो है बहुत बेकार रहने वाला है। और अभी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि मतलब आने वाले मतलब मेरा मैक्स टू मैक्स प्रेडिक्शन है 2028 तक मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, मतलब इवन 40-50% तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा भी देखने को मिले। बट अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो मतलब क्या कहते हैं तबाही है, वो बहुत ही कैस्ट्रॉफिक होगी। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि जो 2008 का क्रैश था उससे भी बड़ा हो सकता है। तो अभी क्या है कि अभी मतलब या तो पोर्टफोलियो पे स्टॉप लॉस लगा के रखो या फिर कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा कैश एकदम से वाइप आउट, मतलब जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो वाइप आउट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी दिन इंडेक्स 2-3% गिर गया ना, फिर समझ लेना कि उस दिन से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि FII का देखें तो FII सेल करते जा रहा है, काफ़ी टाइम से सेल कर रहा है। DII देखें तो DII बाई कर रहा है, मतलब DII ने ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है, मतलब इस साल 2025 में। और तो वही चीज़ है कि DI कब तक मतलब बाइंग तो चलती रहेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। बट आप ये भी देखो कि अगर इन्वेस्टमेंट होता रहे और रिटर्न ना मिले, मतलब जो शॉर्ट टर्म में है या फिर लॉन्ग टर्म भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है। तो यही चीज़, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो
अभी मैं आने वाले कुछ टाइम में कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ क्रैश के ऊपर, 1929, 2008, इवन 2015 में जो चाइना में हुआ था उसके ऊपर। तो एक सीरीज़ टाइप की होगी, तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो पहले 1929 पे एक स्टार्ट करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।